जहां तिब्बत से आए भीषण बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तबाही मची है। नेपाल के रसुआ इलाके में सैलाब का तांडव दिखा है। तिमुरे बाजार और कसम क्षेत्र में सैकड़ों गाड़ियों के बह जाने की खबर है। यह बताया जा रहा है कि 3 पुलिस चौकियां भी तबाह हो गई है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान की खबर है। आज सुबह लगभग 9 बजे यह घटना हुई है। आप पहाड़ पर कभी गए हो तो आपने दृश्य देखा होगा कि नदियों से जब बादल उठते हैं तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये बादल नहीं है। ये नदी में ऐसी बाढ़ आई है कि उसके बाद पानी कुछ इस तरह से वहां से वाष्प उसका जो है वो ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया है। अब ये सामान्य बाढ़ बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आमतौर पर जब नदियां रौद्र रूप लेती हैं तो जब बाढ़ आती है तो वो अलग तरह की होती है। तो क्या यहाँ कोई अलग तरह की कोई घटना हुई? क्या बादल फटे, फ्लैश फ्लड आया? क्या इस बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तबाही जरूर हुई है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर पर पावर प्रोजेक्ट्स को तो बहुत नुकसान हुआ है। पावर प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द जो रिहाइश थी, थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शन था, जो अस्थायी निर्माण था, वो सब ध्वस्त हो गया है। इस वीडियो में आप चीख पुकार सुनिए। आप इस तस्वीर को देखिए कि एक बहुत बड़ा एक गांव दिखाई दे रहा है और गांव के बिल्कुल बगल में बादल से उठते सब कुछ ढका हुआ दिख रहा है। हमारे संवाददाता काठमांडू से पंकज दास इस समय जुड़ गए। पंकज, इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? सामान्य बाढ़ थी या कोई बादल फटा, और कितना नुकसान हुआ है ये विस्तार से बताएं। आज सुबह 9 बजे जैसे खबर मिली काठमांडू में कि रसुआ जो तिब्बत की तरफ है वहां एक ग्लेशियर के फूटने से ये भारी तबाही हुई है। तो जो तिब्बत के पास का नेपाल का जिला है रसुआ, और सबसे ज्यादा नुकसान उसको हुआ है। और बाढ़ इतनी भयानक है कि वो नीचे तटीय इलाकों तक आ गया है। यानी कि चितवन का इलाका जो भारत के जो सीमा है वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक इस बाढ़ के पहुंचने का अनुमान मौसम विदों ने लगाया है। भारी तबाही हुए, आसपास की सारी बस्तियां बह गई हैं। वहां जो कस्टम ऑफिस था, जहां सैकड़ों कंटेनर रखे हुए थे, हजारों गाड़ियां, नई गाड़ियां जो चाइना से आती हैं वो रखी हुई थी, वो सब बाढ़ में बह गए हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर से बताया गया कि उनके 28 पुलिस वाले जो हैं वो लापता हो गए इस बाढ़ में, जिनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी। वहां रसुआ से चलकर जो सिंधु पार्क चौक है उसके आसपास के कई जिलों में इस बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। लगातार इस बात की खबर आ रही है कि जहां जहां से ये बाढ़ का पानी गुजर रहा है वहां तबाही मचाते हुए ये बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा है। अच्छा पंकज, इस समय बताएं, क्या बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ है और कितने लोगों की जान जाने की खबर है? अभी तक इस बात का कोई अनुमान, अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा कि कितने लोगों की जान गई, कितनी बस्तियां गई, क्योंकि अभी भी लगातार जो ग्लेशियर फूटा है तिब्बत में और उसका जो पानी है वो लगातार अभी आ ही रहा है। वहीं पर सारे जो बिजली के सब स्टेशन जो है वो सारे ध्वस्त हो गए हैं। इस वजह से वहाँ लाइन नहीं है, इंटरनेट का जो आपूर्ति सारा बंद है। किसी तरह से वहां से जो जिला प्रशासन उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी बाढ़ का कहर जारी है, इसलिए किसी भी तरह का जो कितनी मौतें हुई इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के। तो